दोस्तों स्वागत है आप सभी का मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में। गाइस कल है निफ्टी की एक्सपायरी और कल के लिए सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। उससे पहले गाइस कल मैंने आप लोगों को बताया था मार्केट एनालिसिस की वीडियो में कि मार्केट अपने डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप जो कि सेल्स एट फेयर वैल्यू गैप है उसके बीच में, यानी कि एक हाई फेज जोन और साथ ही साथ एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप के बीच में फंस जाएगा। ठीक है। सो आज फिर भी मैंने आप लोगों के लिए कल कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर किए थे जिसमें आप लोग चाहते तो प्ले कर सकते थे। सो लेट मी स्टार्ट। सो गाइस कल की वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इस डेली टाइम प्रीवियस डे लो के स्वीप होने के साथ, ठीक है, आप लोग मार्केट में बुलिश प्ले कर सकते हैं। ओके। और क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का फेवरेबल गैप भी है और प्रीवियस डे लो के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, दैट्स वाई। ठीक है। उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों से भी कहा था कि आप लोग मार्केट में इस एरिया से शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। ठीक है। ये दो एरिया बताया था मैंने आप लोगों को। ठीक है। ये जो रेड वाली लाइन है ये बेसिकली क्या थी, मार्केट में डेली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप थे। ठीक है। सो इसी एरिया से मैंने बोला था कि आप लोग बुलिश हो जाएंगे और यहाँ से आप लोग बेरिश हो जाएंगे, करेक्ट। फिर मार्केट में अगर आप लोगों ने इसे प्ले किया होता तो 5 मिनट में आपको एक एंट्री शेयर करता हूँ। सो गाइस इसी जोन से आप लोग देखेंगे तो मार्केट ने एक 5 मिनट का एफ एंड आई वाला एक सुपर ब्यूटीफुल एंट्री एक्टिवेट किया था आप लोगों के लिए। ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों को शॉर्ट करना था बेसिकली आई प्लस दिस न्यू फेयर वैल्यू गैप इसके अंदर, और जो कि हाई टाइम फ्रेम के बायस आपके डाउन साइड की थे यहाँ से, और आपको प्ले करना था लाइक दिस। इसकी 50-60% की रेंज को आप प्ले कर सकते थे, या फिर जो नेक्स्ट ओवाई लेवल था जो किया था आपका 800 का, वहाँ तक आप लोग शुरू कर सकते थे। ठीक है। सो दो एंट्री लेवल थे आपके लिए, एक तो यहाँ था, ठीक है, और एक इसके स्वीप होने के बाद यहाँ से था। ठीक है। दिस बुलिश एंट्री आई डोंट थिंक किसी ने प्ले किया होगा, बिकॉज हो सकता है कि इसमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं आया, बिकॉज यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हुई पर स्ट्रक्चर शिफ्ट पर थोड़ा सा नीचे आता तो यहाँ से यहाँ तक के टारगेट अच्छे बनते हैं, तो मार्केट ने यहाँ के लिए तो प्ले नहीं किया था, बट यहाँ पर अच्छी एंट्री एक्टिवेट हुई और मार्केट ने आपको डाउन साइड के फुल टारगेट दिए। ठीक है। गाइस अब कल के मार्केट के लिए जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं उनको देखते हैं एक बार। ठीक है। सो गाइस अगर आप देखेंगे मैंने कल की वीडियो में भी कहा था आप लोगों को कि अगर मैं बेरिश हूँ तो मैं इस एफ के नीचे मार्केट को एक नेगेटिव कैंडल क्लोज करता हुआ देखना चाहता हूँ। ठीक है। सो गाइस आई थिंक हम लोग उसी वे पर हैं। आप देखेंगे आज मार्केट बहुत ऊपर तक गया था, इसके टारगेट थे यहाँ के। मैंने लाइव में भी कहा था कि मार्केट यहाँ पे आएगा 980 समथिंग के टारगेट ले लेगा, बट मार्केट यहीं से रिवर्स हो गया, करीब करीब 30 पॉइंट नीचे रिवर्स हो गया और मार्केट ने एक बेरिश कैंडल भी क्लोज की है, ऑलमोस्ट बेरिश। ठीक है। लेकिन अभी तक हमने इस फेयर वैल्यू के नीचे क्लोज नहीं किया। मे बी हम लोग कल क्लोज करते हैं इसके नीचे की तरफ, देर आर चांसेस, बट कल एक एक्सपायरी भी है तो चांसेस है कि मार्केट साइड वेज भी हो सकता है। तो अगर मार्केट यहाँ से इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर मेरे पास में एक न्यू फेयर वैल्यू गैप का अपॉर्चुनिटी बनता है, आई का जोन बनता है। मैं यहाँ कहीं से वापस इसी जोन से शॉर्ट करूँगा और जो मेरे मंथली के टारगेट हैं मैं बता चुका हूँ, पहला टारगेट ये और उसके बाद मेरे मंथली के लो है यहाँ के। ठीक है। सो ये मैं बताऊंगा आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस में, क्योंकि एक बार हमको जानना जरूरी है कि मार्केट इस जोन के नीचे क्लोज करता है या नहीं। सो अगर हम बेरिश हैं तो मुझे इस जोन के नीचे डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग चाहिए। ठीक है। पहला तो ये हुआ। दूसरा, इफ़ यू लुक एट हाई टाइम फ्रेम लाइक 125 मिनट फेवरल गैप को देखते हैं। 125 मिनट पे कोई भी फेवरल गैप अभी तक बना नहीं है। ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, इतने बड़े सेल ऑफ के बाद पिछले 250 मिनट तक, यानी कि करीब करीब 4 घंटे तक मार्केट को इसी रेंज में होल्ड करके रखा। ठीक है। मार्केट इसके नीचे जरूर गया था लेकिन मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया। 75 मिनट पे देखोगा इस बिल्कुल मार्केट होल्ड कर रहा है इसी रेंज में। 1 आवर पर देखोगे तो भी दिखेगा कि मार्केट ने इस रेंज के नीचे जाके स्वीप करके ऊपर क्लोज किया है। ठीक है। तो अभी के लिए हमारे बायस थोड़े से अपसाइड के बन जाते हैं। ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या दिख रहा है, एक मार्केट में 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी है। ठीक है। तो अगर कल मार्केट इसके ऊपर क्लोज करता है बुलिश, वो भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, गाइस टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट क्योंकि जिस टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है उससे उसी टाइम फ्रेम के आई को बनाने के लिए उसी टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग भी करना ज़रूरी है। ठीक है। सो अगर मार्केट कल अच्छी क्लोजिंग करता है इसके ऊपर तो हम लोग मार्केट से कल बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टिल 900 पहला टारगेट। ठीक है। वाई 900 बिकॉज ओवाई का लेवल है। ठीक है। लेकिन एज वी नो कि एक्सपायरी का दिन है तो एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज हो सकता है। ठीक है। तो 900 वाले प्रेशर क्रिएट करेंगे और बॉटम से 700 और 800 वाले प्रेशर को क्रिएट करेंगे। ठीक है। क्योंकि आज हम लोगों ने क्लोजिंग 812 के आसपास से, यानी कि 800 वालों ने अपने ही लेवल के ऊपर क्लोजिंग कराई है। सो 800, 900 और 25,000 हमारे 3 लेवल 2-3 दिन से इंपॉर्टेंट चल रहे हैं और आज भी उसने उसी को मेंटेन रखा भी है। सो अगर 1 आवर पे मार्केट इस तरह से अच्छी बुलिश क्लोजिंग करता है तो हमारे बायस थोड़े से अच्छे हो जाएंगे बुलिश साइड में। ठीक है। चलिए गाइस अगर 2 आवर पर देखोगे आप तो मार्केट सिमिलरली बहुत ही बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर रहा है पिछले 3 से 4 घंटों से। ठीक है।
अब क्या होगा, मार्केट के सबसे अच्छे एसएल के जोन क्या है यहाँ पे, देखो लिक्विडिटी कहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। ये कौन सा है, प्रीवियस डे लो, ठीक है। अगर मार्केट में कल इस जोन के नीचे नीचे आपको अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है 15 मिनट पे समथिंग, ठीक है, तो फिर आप लोग बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कल कहाँ तक के लिए, टिल दिस 500। वाई 500? बिकॉज यहीं से मार्केट की एक साइडवेज रेंज क्रिएट हो रही है, कैसे, देखो ये वाली, ये आपका सपोर्ट है मार्केट में, ठीक है, और यही आपका रेजिस्टेंस है इस जगह के आसपास, ठीक है। सो 25,000 की रेंज और 24,500 या 400-450 की रेंज आपके लिए सपोर्ट है। अगर मार्केट इस दौरान यहाँ कहीं पे अगर नहीं जाना चाह रहा है, जो कि देखो ये रेंज भी आपके लिए एक रेंज का ही प्ले कर रही है, रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है, देखो ये वाला, ठीक है। अगर मार्केट कल इस रेंज के नीचे ही रहता है अगेन, ठीक है, ये रेंज कौन सी है, 24,950 और 900 की रेंज है, ठीक है। इसी रेंज के अगर नीचे नीचे मार्केट रहता है तो एक बार के लिए तो आप लोग कल बुलिश प्ले कर सकते हैं यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर निकलता है ऊपर तो यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर मार्केट इस रेंज को तोड़ता है, सपोज प्रीवियस जो लो के नीचे आता है ऊपर ना जाकर, तो आपके लिए यहाँ तक के रास्ते खुल जाते हैं मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर रोकने के लिए कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मार्केट में आपको ऐसे पीओआई है क्या, देखो 75 मिनट तक भी यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो 75 मिनट पे देर इज़ नथिंग, 30 मिनट्स पे इफ़ यू सी ऑलमोस्ट एवरी फेवरेबल गैप इज फिल्ड, सो देर इज जस्ट लिक्विडिटी डाउन साइड, ओके। स्विंग्स हैं बेसिकली, अगर फेवरेबल गैप नहीं है तो मार्केट स्विंग्स के लिए जाएगा, और स्विंग्स बहुत बॉटम पर है, ठीक है। तो 15 मिनट पे देखोगे तो ऑलमोस्ट एवरी फेवरेबल गैप इज फिल्ड। तो इस केस में अब क्या हो सकता है, मार्केट अगर प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज करता है, साथ ही साथ एक सही टाइम फ्रेम पे 75 मिनट पे या 1 आवर पे इस जोन के नीचे बेरिश क्लोज करता है, ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ से यहाँ तक के बेरिश टारगेट आप मार्केट में ले सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से तक के, यानी कि आपको क्या देखोगे आप लोग, 24,700 का सपोर्ट अगर टूटता है मार्केट में तो फिर आप 500 तक की रेल देखोगे, क्योंकि देखो जैसे मार्केट ऊपर गया है ना, इसका मतलब ये मार्केट ने प्रीवियस चार्ट्स में किसी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं किया है। अगर किया होता तो यहाँ पे भी रुकता फिर जाता। अगर मार्केट ने ये रैली फास्ट दी है ना, तो जब मार्केट इसकी रेंज को तोड़ेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक रैली भी फास्ट आएगी, ठीक है। सो लेफ्ट साइड के चार्ट को देखने की नीड नहीं है, अगर ये मोमेंट फास्ट है, रीसेंट मोमेंट अगर फास्ट है तो, ठीक है। उसके अलावा मार्केट में आई थिंक सपोर्ट रेंज बता दें मेरे को 450 या 500 का मान के चलो उसको, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं, अगर कोई लेवल की बात करें तो मार्केट के पास रेजिस्टेंस है 24,950-60 के आसपास, ठीक है। अपर साइड में बात करें तो 25,050 और 25,080 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो प्रीवियस डे और उससे पहले दिन का जो हाई है, ठीक है, 24,975, तो करीब करीब यही रेंज मान के चलो आप, मेन आपका रेजिस्टेंस का लोड प्ले करें, लेकिन यहाँ से मानो उसको, ठीक है। तो 24,950 आपके लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा अपर साइड में, तो ये आपके लिए रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपके लिए सपोर्ट है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि इस रेंज के अंदर मेरे को दिख रहे हैं इंट्राडे प्ले करने के लिए। इंट्राडे में अगर आप बात करोगे तो एक बनेगा आपका ये सपोर्ट, ठीक है, इसकी प्राइस मैं मेंशन कर दूँगा थोड़ी देर में, आप थोड़ा वेट करो। फिर दूसरा बन रहा है मेरे लिए ये वाला सपोर्ट, फिर एक बन रहा है इंट्राडे में मार्केट को जो रोक रहा है वो है ये रेंज, ठीक है। इन 3 रेंज को देखो आप, ठीक है। मार्केट आपके लिए आप देखोगे मार्केट को तो इसकी प्राइस क्या दिख रही है आपको, पहला 822, ठीक है, ये 830 के आसपास का रेजिस्टेंस है मार्केट में, ठीक है। इसी के साथ में अगर ये प्राइस देखोगे अब यहाँ पे, तो ये क्या है 727 के आसपास का सपोर्ट है, और नीचे की तरफ 650 सपोर्ट, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा बुलिश प्ले कर सकते हो, यहाँ पे आएगा रेजिस्टेंस, यहाँ पे आएगा सपोर्ट लेगा, इस तरीके से कुछ, ठीक है। उसके अलावा ये वाला रेस मैं बता दी मैंने आपको, थोड़ा सा ह्यूज टाइम फ्रेम पर है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सपोर्ट रेस के लेवल मैंने शेयर किया आपके साथ में। सो गाइस ओवरऑल स्टोरी अगर आप लोगों ने देख ली है, सो एक बार आप देख लेते हैं ओवाई भी देख लेते हैं मार्केट का। गाइस एज यू कैन सी, आज ओवाई चेंज में निफ्टी 50 के ओवाई चेंज के अंदर केवल कॉल राइटर्स आए हैं, ठीक है, क्लियरली विजिबल है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 800 पे है। मार्केट ने अभी 800 के आसपास ही क्लोज किया है, ठीक है, 812 या 798 दिख रहा है, आई डोंट नो वाई, बट मार्केट ने जहाँ पर 798 दिख रहा है, टाइम फ्रेम चेंज किया था तब तो कुछ और दिख रहा था, 812, ठीक है, यहाँ पे भी 812 ही होना चाहिए, पर चलिए कोई बात नहीं। तो 800 पर रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे 900 और 25,000 3 सुपर रेजिस्टेंस हैं, जो कि ओवाई चेंज, यानी आज जो उनका रीसेंट इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स का वो तो ये है। नीचे पुट राइटर्स नहीं आए, ऊपर की तरफ देखोगे अगर आप तो यहाँ पे कॉल राइटर्स ओवरऑल दिख रहे हैं, ओवरऑल 900, 25,000 और 800 फाइट दिख रही है,
नीचे की तरफ देखोगे आप लोग तो 700 का सपोर्ट, 66 लेके 20 लेक, 700 का सपोर्ट अगर टूटता है, देखो 700 कहाँ ओवरलैप कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे भी, ठीक है। कंसोलिडेशन अच्छा खासा हुआ है। अगर ये रेंज निकलती है ना, तो जैसा मैंने बोला आपको कि आप लोग अगर ये 700 का लेवल निकल जाता है मार्केट से, तो फिर आप यहाँ से यहाँ तक का जो ये मूव होगा ना, ये फास्ट होगा, ठीक है। तो आप इसको भी दे सकते हो, ठीक है। तो एक बार के लिए सपोर्ट आपका यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा। तो मैंने आपको सारे सपोर्ट शेयर कर दिए विद प्राइस टैग्स, ओके। सो गाइस दिस इज द ओवरऑल स्टोरी, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बेरिश होना है तो इसके नीचे क्लोज करेंगे, देन हम लोग स्विंग लो लेंगे। अगर हम लोग इसी को सस्टेन करते हैं, ठीक है, इसी में कल हम लोग एक बुलिश कैंडल बना देते हैं यहाँ पे कहीं भी इस तरीके से कुछ, तो हमारे क्लियर टारगेट कहाँ के होंगे, पहले इस स्विंग के होंगे, और उसके बाद इफ़ वी आर सस्टेनिंग मोर तो फिर हम लोग अपर साइड में देखेंगे। अगर हम लोग इसके नीचे बेरिश क्लोज कर देते हैं लाइक दिस, ओके, लेट मी डू, ओके, इस तरीके से क्लोज कर देते हैं अगर हम लोग, तो हमारे टारगेट कहाँ के हो जाएंगे, यहाँ के हो जाएंगे। सिंपली इससे ज़्यादा सिंपल एनालिसिस और कहीं नहीं होना, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है, उससे पहले अगर आप लोगों ने जो मेरे 10 पार्ट्स एसएमसी सीरीज़ के हैं उनको कंप्लीट नहीं किया, प्लीज़ कंप्लीट गाइस, क्योंकि उसके बाद अब मैं आप लोगों को बायस पे शिफ्ट करूँगा, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पे शिफ्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं इन सारे पीओआईस को, पीडीआर जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ना, उन सभी को मैं यूज़ करूँगा। तो वहाँ मैं डिटेल में समझाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो, बिकॉज मैं वहाँ पे स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, अलग अलग चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। तो टेक्निक्स पे आने से पहले मैंने आपको टूल्स सिखाए हैं, तो उन टूल्स को अच्छे से मतलब रिवाइज कर लेना, 2 से 3 बार वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ, डाउट हो तो मुझसे ट्रेडिंग और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आओ, डिस्कशन ग्रुप में मुझसे पूछो, कमेंट में भी पूछ सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो, ठीक है। आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज, ओके। एंड गाइस बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी इज़ कम्प्लीटली पॉजिटिव। आज निफ्टी के सामने कंपेयर करें निफ्टी से तो ये बहुत पॉजिटिव था आज, ठीक है। सो ओवरऑल बैंक निफ्टी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। तो अभी के लिए मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ने 3 कैंडल स्विंग को प्रिपेयर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल इज हायर देन लेफ्ट साइड वन राइट साइड कैंडल। तो ये दिख रहा है कि स्विंग को टारगेट मार्केट कर सकता है। बॉटम साइड में हमारे पास कोई फेवल गैप नहीं है, केवल एक स्विंग की लिक्विडिटी है। अभी मार्केट के पास में और कोई टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, तो हम लोग क्या कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ओके। सो अभी के लिए कुछ बड़ी पिक्चर क्लियर नहीं है मेरे पास में, बस मंथली के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर हम लोग एक अच्छा बेरिश क्लोज करते हैं इस मंथ के अंदर अंदर, अगर मंथ में कैंडल इसी तरीके से स्वीप करती हुई क्लोज होती है, देन द होल नेक्स्ट 1 और 2 मंथ हम लोग इसको कवर करेंगे और 53,458 की फेवरेबल गैप में आएंगे, देन वी विल बी बेयरिश कम्प्लीटली, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मंथली मतलब ओवरऑल ऑल टाइम हाई हम ले चुके हैं निफ्टी बैंक के अंदर। सो इट्स टाइम कि मार्केट थोड़े से ओवर वैल्यूड दिख रहे हैं तो हमको रिट्रेसमेंट करना पड़ेगा, देन एक फेयर वैल्यू पाने के बाद इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट दिखाएंगे और बाय करेंगे हमारे फाइनेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स में, ठीक है। इंट्राडे की बात करें निफ्टी बैंक के अंदर तो हम एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ 55,800 के ऊपर हमने क्लोज किया है। एक पूरी एक कैंडल जो देखोगे ना 75 मिनट की, इस कैंडल में इनसाइड है पूरा मार्केट, ठीक है। इफ़ यू कैन नोटिस इट, ये देखो, ठीक है, इसी में इनसाइड में क्लोज किया हमने। दिखाता है कि प्रेशर कितना था अप साइड और डाउन साइड से। कल गाइस निफ्टी की एक्सपायरी है, तो चांसेस हैं कि जो 700 और 800 के बीच की फाइट है वो कंसिस्टेंट रहे, उनमें से कोई एक भी हारता है तो हमारे पास में ट्रेंडिंग डायरेक्शन होगा। अनदर थिंग गाइस निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी बैंक गाइस अभी के लिए मुझे दिख रहा है कि मार्केट्स ने एक इस लो फेल किया है इस लो को लेने से, ठीक है। और उसके अलावा उसने निफ्टी बैंक में एक स्ट्रक्चर क्लोज भी हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखोगे तो निफ्टी के मुकाबले निफ्टी कंटिन्यूस लोअर लो बना रहा था आज के दिन, और निफ्टी बैंक हायर हाई बना रहा था, हायर हाई नहीं बना रहा था लेकिन वो अपने लो को सेफ रख रहा था, ठीक है। तो इट्स काइंड ऑफ ए सिग्नल कि वो थोड़ा बुलिश है। अब अगर मार्केट ने आज यहाँ कहीं क्लोज किया है अपने 15 मिनट की फेवरेबल गैप के अंदर, ठीक है, और मार्केट में अपर साइड में लिक्विडिटी के नाम पे मुझे दिख रहा है कि केवल एक स्विंग हाई दिख रहा है, ठीक है। कोई फेवरेबल गैप नहीं दिख रहा है यहाँ पे जो मुझे पुश करेगा डाउन साइड के लिए, तो देर आर चांसेस कि मार्केट कल आपको गैप अप होता हुआ दिखे, या फिर मार्केट ट्रेंडिंग दिखे थोड़ा सा डाउन साइड पुश आके ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बहुत से लोग ऑलरेडी सेल करके बैठे हुए हैं, फर्स्ट टाइम सेल हो गया होगा, सेकंड टाइम पे हो गया होगा, थर्ड टाइम भी ट्राई कर रहे होंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा डाउनसाइड दिखे आपको जोन में, बट एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा एंड देन मार्केट इसको क्लियर करेगा तो अच्छा मूव आएगा यहाँ तक के लिए। और अगर यहाँ पर सस्टेन मतलब कर लेता है तो अपर साइड जाएंगे हम लोग इसके लिए। अदरवाइज मार्केट आपको यहीं से रिवर्स होता हुआ दिखेगा। तो अगर हमारे बायस डाउन साइड के हैं तो हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे हाई है, यहाँ पे बहुत सेंसिटिवली प्ले करना होता है हम लोगों को, ठीक है। प्रीवियस डे हाई हो गया और इंट्रा डे के आपके हाई और लो हो गए। अगर मार्केट इसको शिफ्ट कर रहा है और मान लो चलते मार्केट में अगर इसको कर लेता तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे कोशिश रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। आज निफ्टी की बात कर लो आप,
गाइस अगर आप लोग कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को, यू विल नोटिस कि निफ्टी बैंक ने कंटिन्यूसली लोज को प्रोटेक्ट किया है, और जो निफ्टी 50 है वो अपने लो को लगातार लेता गया, बहुत लिक्विडिटी प्रिपेयर की। लेकिन जैसे मैंने बताया था कि डे लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मार्केट देखो उतना ऊपर गया, अपनी एक रेंज बना चुका था मार्केट यहाँ पे, और जैसे डे लो के पास में आता है उसके बाद मार्केट इतना वोल्टाइल रहता है, ये सेल साइज स्लो हो गई, एंड फाइनली डे लो के ऊपर ही मार्केट रहा, वो भी 800 के ऊपर। ठीक है, तो ये दिखाता है कि मार्केट में 800 के ऊपर फाइट चल रही है, और 700 से सपोर्ट आया, देखो बॉटम भी लगभग 750 का ही है इसका। ठीक है, तो मार्केट में 700 और 800 के ऊपर आपको लेवल देखने को मिलेगा, और 900 और 25,000 के आसपास आपको सेलिंग के लेवल भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग जो लाइव मार्केट में जो हमारे एनालिसिस होंगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेवल्स अपडेट कर दूंगा, बिकॉज अभी के लिए हम लोग केवल प्राइस एक्शन को देख के बता सकते हैं और ओवाई को देख के कुछ भी प्रोडिक्शन कर सकते हैं, बट एक्चुअली होता वही है जो कि आज नाइट में यूएस मार्केट, यूरोपियन मार्केट या एशियन मार्केट्स की जो क्लोजिंग होगी, जो एशियन मार्केट कल ओपन करेंगे, साथ साथ जो ईरान और इसराइल का वॉर चल रहा है, और जो ग्लोबल सेंटीमेंट है किसी स्पेशल न्यूज़ इवेंट को लेकर, अपकमिंग इवेंट को लेकर बेसिकली, तो उनको इनके रिगार्डिंग मार्केट कल कैसा रिएक्ट करेंगे और आज कैसा क्लोज करेंगे, उसके हिसाब से कल लाइव मार्केट में जो भी सेंटिमेंट्स होंगे ओवाई के साथ, ओवाई भी अपडेट हो जाएगा कल 15-20 मिनट्स के अंदर, उनको देखने के बाद में हम लोग एक लाइव मार्केट के अंदर अपने ट्रेड प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। समटाइम्स वी मॉडिफाई आवर ट्रेड प्लान, बट ओवरऑल वही रहता है, बट समटाइम्स वी डू चेंज द प्लान। ओके, सो इन केस गाइस इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गाइस, टेलीग्राम चैनल फ्री आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ओके, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एज गाइस, मैं इस तरह के एनालिसिस वीडियो लेके आता रहता हूँ। ओके, चलिए गाइस मिलते हैं कल के वीडियो में, मिलते हैं कल टेलीग्राम चैनल में।